आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0 जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं को नमस्कार। और जैसे आपको ज्ञात होगा, मैं हमेशा आपके लिए बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आती रहती हूँ। बातचीत के ज़रिए मैं इतने सारे एक्सपर्ट्स से आपको मिलाती हूँ और आज भी मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक भी बहुत अच्छा है और रेलेवेंट टॉपिक है, आज की दौर के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ बात करेंगी नलिनी वार्ष्णेय। नलिनी जी नमस्कार। नमस्ते अमिता जी। जी, और आप हमारे साथ जुड़ जाती हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे आप हमारे श्रोताओं को इतनी चीज़ें बताती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें। जी, तो आज आप बात करेंगी हमसे, जैसे हमने डिस्कस किया था, गुड पेरेंटिंग कि माता पिता का क्या रोल है बचपन से। जी, तो हम आपस में दोनों बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक आपके भी बहुत दिल के करीब है और मेरे दिल के भी बहुत करीब है। बहुत करीब है ना, क्योंकि माँ बाप तो सब बन जाते हैं, पर उनको बच्चों को कैसे बड़ा करना है, क्या करना है, इसके लिए हम अपने श्रोताओं को जो गुड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं हम वो थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिसेस वो आज उस पे गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल। तो नलिनी जी, पहले तो ये बताएं कि पेरेंटिंग तो ठीक है, माता पिता बन गए, पर ये गुड पेरेंटिंग क्या है? हाँ जी, आप पेरेंट बनना तो आप प्राकृतिक तौर पर तो बहुत जल्दी शारीरिक तौर पर तो तैयार हो जाते हैं माँ बाप बनने के लिए। जी, लेकिन क्या आप मानसिक रूप में तैयार हैं एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए? बिल्कुल। सिर्फ बच्चा नहीं, वो बच्चा पूरा आगे एक बड़ा होगा, एक नागरिक बनेगा, एक बड़ा इंसान, आदमी, औरत जो भी बनेगा। क्या आप उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? ये सोच के आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि क्या हम अभी तैयार हैं। कई बार सामाजिक प्रेशर की वजह से लोग बच्चा पैदा कर लेते हैं, पर वो तैयार नहीं होते उस बच्चे की जिम्मेदारी के लिए और नुकसान बच्चे का होता है। तो मुझे लगता है जहाँ तक ये पेरेंटिंग की बात है, खाली साइकोलॉजिकली नहीं, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, बिल्कुल लोग सोचते हैं कि बस नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे आ गए, तो पर आप उस बच्चे पे, क्योंकि मैं नहीं कहती कि बच्चा आपका खर्चा ज़्यादा करता है, आपको सुख भी बहुत देता है, आपको मोहब्बत भी होती है, पर आपको आज के दौर में स्कूलिंग कितनी मतलब एक्सपेंसिव है। अगर आप अच्छे स्कूल में डालना चाहें तो आपने बच्चा तो पैदा कर लिया, जब बच्चा 4 साल का हुआ तो आप स्कूल ढूंढने लगे, फिर आप हताश होने लग गए कि इतना तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, जैसे आपने कहा शारीरिक तौर पर तो है ही, मेंटली, इमोशनली एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। वो अब आप एक बच्चा लाए हैं ज़िंदगी में, अपने दुनिया में, आप सिर्फ उसकी 4 चीज़ों को नहीं देख सकते। ये एक पूरा पैकेज है
जब आपने पूरा ग्रहण किया तो पूरा ग्रहण किया, फिर उसकी हर चीज़ आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जब बिल्कुल। तक वो सक्षम खुद नहीं हो जाता अपना ध्यान रखने के लिए, जी। और उस पॉइंट तक आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको इतना सक्षम बनाएं कि वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हर रूप में आप उसकी जड़ें इतनी मजबूत कर पाएं। बिल्कुल। उसके लिए आपकी खुद की जड़ें मजबूत होनी ज़रूरी है, आपको जागरूक होना ज़रूरी है, आपको अवेयर होना ज़रूरी है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा आप जो कहेंगे कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, वो नहीं सुनता, वो पिकअप करता है जो वो देखता है अपनी आंखों से। जी, आप जी। मुंह से तो कुछ कह रहे हैं लेकिन आप कर उसका उल्टा रहे हैं, तो बच्चा पिकअप वही करेगा जो जी। वो देखेगा अपने माँ बाप को करते हुए। जी, तो मतलब जो वैल्यू सिस्टम है वो बिल्कुल। बचपन से मेरे जहन में एक मज़ेदार बात आती है कि हम बच्चे को कहते हैं झूठ ना बोलो। जी। मगर फला अंकल का फ़ोन आया जिनसे आप बात नहीं करना चाहते, और बच्चे ने उठा लिया तो कहेंगे बोल दो अंकल को कि मैं घर पे नहीं हूँ। अब बच्चा कंफ्यूज्ड है कि एक तरफ तो उसकी टीचर और जो उसके माता पिता हैं, दादी है घर में, वो कहती है बच्चे झूठ नहीं बोलना, पर पिताजी ने तो इसी तरह झूठ बोला। तो वो एक जब कन्फ्यूजन दिमाग में आ जाता है, उसको वो लाइन नहीं मिलती कि सच बोलना चाहिए कि झूठ से भी काम चल जाता है। उसकी सच की डेफिनेशन बिल्कुल बदल चुकी हाँ, होती है। सही उसकी बात है। डेफिनेशन ही क्या है सच, उसको यही नहीं मालूम। उसके हिसाब से सच यही है जो कभी इस हिसाब से बोला जाए, कभी उस हिसाब से बोला तो वो जाए। कन्वीनियंस और तो वो कन्वीनियंस सिलेक्टिव हो गया। तो क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही सही नहीं नहीं है सच सही की। है। उसको यही नहीं पता कि सच है क्या। उसके लिए सच वही है जो माँ बाप ने बोला, क्योंकि जी। एक उम्र तक बच्चे के लिए जो माँ बाप ने बोला वही खुदा का शब्द है, जी, भगवान जी, का जी। शब्द है, उसके लिए वही सब कुछ है। जी, उसके आगे वो क्वेश्चन ही नहीं नहीं करेगा। कर मम्मी ने पाता। कहा है, पापा ने कहा है, तो यही सच है। सच है। पूरी दुनिया से वो लड़ लेगा, क्यों नहीं, मेरे मम्मी ने कहा है, मेरे पापा ने कहा है। जी। तो माँ और पिता होने का जो फर्ज है, जो वो तो पहले जिम्मेदारी टीचर है। वो तो सबसे पहले गुरु हैं। जी। तो जो जैसा आचरण उनका रहेगा बच्चे जी। का बिल्कुल वैसा ही रहेगा। जी। तो सबसे पहले अपनी तरफ देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जो संस्कारों की हम बात करें, और हमारे हिंदुस्तान में और हमारे जो एक ट्रेडिशनल हमारी फैमिलीज़ हैं, इनमें बहुत कुछ संस्कारों का भी रोल है ना? आप एग्री करती हैं इससे? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ते आते हैं। अब वो संस्कार अगर आपको अच्छे नहीं मिले किसी वजह से, तो आप फिर आगे नहीं दे पाते। और आगे वही जो आपने सीखा वही आगे आपकी पीढ़ी आएगी, आगे जी, आपके जी, बच्चों जी। को आप वही सिखाएंगे। जी। और वो हर पीढ़ी के साथ थोड़ा डाइल्यूट होता जाता है, उसमें थोड़ी सी मिलावट और आ जाती है, क्योंकि जो जी। आपने सीखा या नहीं सीखा, आपने इधर उधर से पिकअप कर लिया। जी। वो जो आपने कच्चा पक्का इधर उधर से पिकअप किया, वही आपने आगे अपने घर में किया। तो आपके जो बच्चे बड़े होंगे उनकी भी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, वो खुद इधर उधर से पिकअप करेंगे, तो वो बिल्कुल। डाइल्यूट होता जाएगा। तो आप अपनी पीढ़ी को मजबूत बनाने के बजाय कमज़ोर बना रहे हैं। जैसे खलील जिब्रान हुए थे, एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने जब कई चीज़ों के ऊपर उन्होंने बोला है, उन्होंने बच्चों के बारे में जब बोला है, पेरेंटिंग के बारे में बोला है, तो उसमें सिर्फ एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं वो आपके थ्रू आते हैं, दे कम थ्रू यू बट दे डोंट बिलोंग टू यू। हाँ, आपका फ़र्ज़ है उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाकर तैयार करना, और एक उम्र के बाद उनसे जो एक चिपक जाते हैं हम, एक लगाव में हम जुड़ जाते हैं, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, वो सब छोड़ देना है। बिल्कुल। वो एक निकले हुए तीर की तरह है, वो जी। निकल गए हैं। जी। अब वो तीर वापस नहीं आएगा। नहीं आपके आएगा। बच्चे आपके थ्रू आए हैं, लेकिन आ गए, अब आपका उनके ऊपर कोई एक अधिकार जी। नहीं है। आप उनके केयर टेकर्स हैं, आप उनके गार्डियंस हैं, आप अच्छा बनाने की जिम्मेदारी है। उसके बाद उन्हें छोड़ दें, जब उन्हें ज़रूरत हो आप होने चाहिए उनके लिए, यू शुड बी देयर। तो लेकिन स्पेस आप कह रही हैं, एक बहुत उन्हें बढ़ने के लिए स्पेस चाहिए। बढ़ने के लिए स्पेस चाहिए, मगर उनको जो एक सिक्योरिटी है, जो एक वातावरण सिक्योरिटी का बनाते हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक बच्चा था और वो हर बार अपनी दादी के यहाँ जाता था। जब दादी के यहाँ जाता था तो उसके माँ बाप हमेशा उसके साथ जाते थे। जैसे जैसे बड़ा होता गया तो उसमें इंडिपेंडेंस आने लगी।
तो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो माँ बाप को उसने थोड़ा अपसेट होके बोला कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे ट्रेन में चढ़ा दो और वहाँ दादी मुझे ले लेगी। तो बहुत जद्दोजहद के बाद, डिस्कशन के बाद माँ बाप ने कहा चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। तो बच्चा बड़ा खुश हुआ कि माँ बाप ने मेरी बात मान ली। तो अपना उन्होंने सूटकेस लिया और ट्रेन में चढ़ गए और बहुत आनंद महसूस कर रहे थे। अब सब लोग उसकी तरफ देखें कि अरे बेचारा बच्चा अकेला और कहाँ जा रहा है, क्या इसके माँ बाप ने इसे छोड़ दिया है, क्या इसके साथ कुछ हादसा हो सकता है। तो वो अपसेट होने लग गया कि लोग मुझे इस निगाह से क्यों देख रहे हैं। एक चीज़ भूल गई, जब वो बैठने लगा ट्रेन में तो उसके पिताजी ने उसको एक कागज़ दिया कि जब तुम ट्रेन में चढ़ जाओगे तो ये तुम्हारे काम आएगा। तो उसने पॉकेट में डाल दिया। तो जब बहुत अपसेट हो गया कि मैं अकेला पड़ गया हूँ और थोड़ी इनसिक्योरिटी लगी क्योंकि अकेला कभी गया नहीं था, तो रोने लगा। फिर उसको याद आया कि मेरे बाप ने मुझे कागज़ दिया था और वो कागज़ निकालता है और वो खूब ऐसे मुचड़ सा गया होता है। उसमें लिखा होता है, फ़िक्र मत करना, मैं आखिरी बोगी में हूँ। तो देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने बच्चे को छोड़ा भी, बिल्कुल, पर उस बच्चे को ये तसल्ली थी और उसकी आगे जर्नी इतनी अच्छी रही। वो बाप के को ढूंढने नहीं गया, पर उसको ये था कि मेरा बाप ज़रूरत पड़े तो हम हैं, लेकिन उसको अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाइए। ये जो आप बात कह रही हैं कि आपने स्पेस भी दिया। पर एक चीज़ है नलिनी जी, जैसे पिछले दौर या उससे हमारे माँ बाप के दौर, फिर हमारे बच्चों के, अब हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के, ये दौर बदलते जाता है, जनरेशन गैप होते जाता है। तो हमको भी जनरेशन के साथ थोड़ा बदलाव आना चाहिए, चलना बहुत ज़रूरी है। और कई बार जब हम उनसे सीखते हैं, अपने बच्चों से सीखते हैं, तो हमारी दोस्ती बनती है उनसे। वो हमारे दोस्त नहीं है, लेकिन एक दोस्ताना व्यवहार ज़रूरी है। ये जो आजकल मैं बहुत सुनती हूँ, माँ बाप कई बोलते हैं कि बच्चे जब बड़े हो गए, 13, 14, 15 साल के हो गए, तो कहते हैं मैं अपने बच्चे का दोस्त हूँ या मैं अपनी बेटी की सहेली हूँ। मेरा विचार उससे थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि आपकी बेटी की कई सहेलियां होंगी लेकिन माँ केवल एक रहेगी। बेटे के कई दोस्त होंगे लेकिन पिता सिर्फ एक होंगे। तो आप दोस्ताना व्यवहार रखिए। उनके लिए दोस्त बहुत हैं दुनिया में, लेकिन माँ और पिता एक ही हैं। तो आप माँ का बहुत अच्छी बात आपने कही। फ़र्ज़ और पिता का फ़र्ज़ अपनी जगह, वो एक लाइन बनाए रखिए, उसमें आपकी रिस्पेक्ट भी रहती है। हाँ, एक चीज़ और मेरे श्रोताओं को हम दोनों की बातचीत के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि जैसे एक अक्खड़ एज होती है, जो टीनेज एज होती है, उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो माँ बाप को इसके बारे में स्टडी करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तभी बच्चे भटक भी सकते हैं। बहुत ही कच्ची उम्र होती है और भटकने का बहुत चांस रहता है। तो उस वक्त माँ बाप को एक बहुत छोटी सी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, बहुत छोटा सा, कि जब आपके बच्चे स्कूल से आते हैं, उनकी नोटबुक्स का लास्ट पेज ज़रूर चेक करिए। क्या बात है? लास्ट पेज पे हमेशा जब बच्चा कहीं परेशान होता है, वो लास्ट पेज पे कुछ ना कुछ लिख देता है। तो उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप उनकी नोटबुक्स का बैक पेज हमेशा चेक कीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही वाकई। और एक अच्छा अभिभावक बनना, एक अच्छा पेरेंट बनना सौभाग्य की बात है। और हमारे बच्चों को भी एक अच्छे पेरेंट मिलें और तो वो अच्छे संस्कार सिखा सकें अपने बच्चों को, और इतना अच्छा नागरिक इस देश का ही नहीं, इस विश्व का बनाएं, जिसमें राइट वैल्यूज़ हो, एक अच्छा इंसान बनाएं। अच्छा हम लोग हर चीज़ पैसे से तोलने लगते हैं कि मैंने पैसा खूब दिया और तरह की चीज़ें दे दी, तो उससे नहीं, मतलब उसका फ़ायदा नहीं है। तो नलिनी जी, थैंक यू वेरी मच, आभार, आप हमारे साथ जुड़ी और इतनी अच्छी बातें हम दोनों मिलके बता सके अपने श्रोताओं को। आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम की संख्या थी 147 और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ। और मेरे श्रोताओं को प्यार और नलिनी जी को ढेर सारा प्यार और नमस्कार।
और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हम सीनियर्स, हा हा हा, हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।